ये दुनिया में जो भी चीज़ है उसका टाइम पीरियड फिक्स है। कुछ चीज़ लंबा रहता है और कुछ चीज़ शीघ्र नष्ट हो जाता है, और ये तीन चीज़ ना शीघ्र नष्ट हो जाएगा। और इसके लिए चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 15 में बताया गया है। ये तीन चीज दुनिया में शीघ्र नष्ट हो जाता है। और पहला है, एक जो पेड़, नदी का किनारे वाला जो पेड़ है ना, वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। अभी बोलेंगे कैसे? नदी का किनारे वाला पेड़ इसीलिए नष्ट हो जाता है, पेड़ का जो रूट है ना, वो रूट जो मिट्टी को पकड़ा है, वो मिट्टी खिसक जाता है। नदी का किनारा में जो पेड़ है, जब नदी का पानी आके टच करता है ना किनारे को, किनारे में जो पेड़ है उसका पेड़ में जो मिट्टी लगा होगा जो रूट में, वो मिट्टी खिसकना शुरू करता है। और ये काम कंटिन्यू होता है तो एक पेड़ का लगातार होता है ना। नदी का किनारे में जो पेड़ है, नदी का पानी आके टच होता है, इसीलिए खिसकते खिसकते एक दिन ना वो पेड़ ही पूरा खिसक जाता है नदी का बाढ़ में। इसीलिए नदी का किनारे में जो पेड़ है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा है, बिना मंत्री का राजा। जो राजा का पास कोई भी मंत्री नहीं है, वो भी शीघ्र नष्ट हो जाएगा। देखिए, एक देश का जो चलाता है, आज का टाइम में मोनाक्री या डेमोक्रेसी में चलता है, यानी राजतंत्र लोकतंत्र। और इसको जो चलाता है डेमोक्रेसी में, वो पीएम हो या राष्ट्रपति हो या कोई मंत्री चलाते हैं। और जो भी पीएम या राष्ट्रपति हो, इनका पास जो भी मंत्री नहीं होंगे तो ये तो पूरा सभी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक देश को चलाना बहुत सारा काम है। देश को सुरक्षा देना होता है, देश का अर्थनीति को देखना है, और देश को जो लोग हैं उनको भी सुरक्षा देना है, और देश का कंडीशन कैसा है, बहुत सारा काम है। कुर्सी लेकर, सुरक्षा लेकर, मिलिट्री और बहुत प्रकार काम है। इसीलिए ये सभी काम के लिए देश का पास मंत्री नहीं होंगे तो ये सभी मंत्री काम करते हैं। देश में जो भी चलाता है, ये सभी अलग अलग काम के लिए जो मेन है, जो चलाता है, वो सभी विभाग के लिए अलग अलग आदमी को रखता है। इनको मंत्री कहा जाता है। इसलिए मंत्री नहीं होंगे तो मंत्री का काम अकेला राजा ये सभी काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो देश में बुरी हालत आ जाएगा। इसीलिए वो राजा बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाएगा। या तो उसको हटा दिया जाएगा, या तो कोई दूसरा देश उसको आक्रमण करके उसको मिटा देगा, या तो खुद उस देश का जो प्रजा है उसको निकाल देंगे। इसीलिए बिना मंत्री का जो राजा है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। और जो तीसरा है, एक स्त्री, जो स्त्री दूसरे के घर को जाता है या दूसरा कोई घर में जाके रुक जाता है रात में, वो स्त्री शीघ्र नष्ट हो जाएगा। देखिए, एक स्त्री दूसरा के घर को जाने का ज्यादा जरूरत नहीं है। एक स्त्री दूसरे के घर को इसलिए जाता है, कोई अच्छा काम है तो उसका फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसका कोई मेंबर, जो भी परिवार में जो पिता हो या उसका माताजी हो या भाई बहन या कोई भी नहीं है, उसका देवर या ननंद या सास ससुर या हस्बैंड, ये सभी कोई सभी बिजी है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त है, तो सभी बोलते हैं आप जाओ दूसरे के घर में, ये थोड़ा काम करके आ जाओ, तब जाके वो जा सकता है। फिर वो काम खत्म करके तुरंत आ जाना है, जितना टाइम के लिए वो बोल के गया है, उससे ज़्यादा टाइम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जो स्त्री बिना ये सभी को बता के, घर में जो गार्डियन है उनको बता के जो बाहर जाके कोई दूसरा के घर में बार बार जाता है और वो घर में जाके रात में भी रुक जाता है, तो स्त्री का
गलत इरादा है या कोई उसका दूसरा मोटिव है जाने के लिए, उसी के लिए वो जा रहा है। इसीलिए ऐसा स्त्री जो दूसरे के घर को खुद का इच्छा, खुद का मोटिव लेके जाता है बार बार, और वो जाके भी वो घर में रुक जाता है रात में, तब ऐसा स्त्री ना वो जरूर कुछ समय में नष्ट हो जाता है।